अब जो ता का चौथा नियम है आपका, उसकी संधि अगर ता की संधि कोई स्वर से ग घ द ध ब भ म या और वा से होती है तो वो जो ता है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका द में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, द में। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि त धन अनुस्वार, तो ये ता किस में परिवर्तित हो रहा है, आपका द में परिवर्तित हो रहा है, यानी बन जाएगा आपका तद अनुसार, यानी कि ता द में परिवर्तित हो गया। इसी तरह तद भाव, तो ये बन जाएगा आपका तद भाव। सद गति, फिर ये ता बदल गया किस में, द में, तो हो जाएगा सदगति। इस तरह का उदाहरण है उद्घाटन। अब उद ये ता फिर परिवर्तित है द में, उद्घाटन। और सत्य धर्म हो गया सद्य धर्म। इससे यानी कि ये ता के आपके 4 नियम थे, हमने पढ़े। और अब आ जाते हैं हम माँ के नियम पे। माँ के नियम के अनुसार इसका पहला नियम है कि माँ के बाद स्पर्श व्यंजन जो हमारे 25 होते हैं, का से माँ तक, क ख क से माँ तक, तो उसका मेल, उसकी जो संधि है पंचम वर्ण से होती है या अनुस्वार से होती है, तो अनुस्वार में बदल जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे बदलते हैं। जैसे सम धन कल, तो का क्या है, का वर्ग है, तो ये किसमें अपने हैं, इसमें इसी का जो है वो पंचम वर्ण में बदले। का क्या है, अंगा आता है आपका, तो हम संकल्प इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम ऐसे लगाकर भी इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह आता है सम धन चित, तो अब इससे क्या बदले, संचित। ये है, आपको ये मालूम होना चाहिए, ये आपको पता है कि ये जो हमारे पंचम वर्ण हैं, ये जो पंचम वर्ण है, इसमें ये 3 जो हैं, इससे किसी भी शब्द का जो है शुरुआत नहीं होती है। ठीक, तो ये इसी से ये पंचम वर्ण है हमारे। और यानी कि सम धन चित तो बन जाएगा संचित। इसी तरह सम धन बंध, तो यह आ जाएगा आपका संबंध। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस तरह से भी संबंध लिख सकते हैं और इस तरह से भी म बना के भी, यानी कि आपका जो है ये ब के बाद यहाँ पे जो आ जाएगा ये माँ में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसी तरह संभाषण, यानी कि संभाषण, इसको संभाषण भी कहते हैं। आप देखे होंगे माँ का जो है आपका, इसको माँ में भी परिवर्तित, भा का किस में आता है, ये भाव हुआ आपका, तो इसमें जो परिवर्तन हुआ उसी का आपका माँ में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको सन अनुसार भी लगा सकते हैं और संभाषण भी लिख सकते हैं। सन धनगति, इसका भी आपका 5वां अंगा है। जैसे मैंने आपको बताया, संगति आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका यानी कि स्पर्श व्यंजन से, माँ का स्पर्श व्यंजन से होगा तो वो पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। माँ का दूसरा नियम है, माँ के बाद अंतस्य व्यंजन यानी अलावा श, ऊष्म व्यंजन श श श ह आने पर माँ जो है अनुस्वार में बदल जाता है। पहले ये पंचम वर्ण में बदलता है, ये अनुस्वार में बदल जाएगा अगर अंतस्य या उसमें व्यंजन से संधि होती है माँ की। तो माँ सम धन संसार, उदाहरण से समझते हैं तो बन जाएगा संसार, सम धन संशय संशय, और सम धन योग संयोग, सम धन लग्न संलग्न। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं होते हैं, जैसे कि अपवाद है सम धन राट, तो ये सम्राट में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ रा परिवर्तित हो जाता है। अब तीसरा नियम है माँ का, माँ से पूर्व माँ का द्वित्व हो जाता है, यानी कि माँ आए उससे पहले भी बाद में भी माँ आए तो वो द्वित्व में बदल जाता है। उदाहरण से समझते हैं कि सम धन मान, तो ये किस में बदल रहा है, द्वित्व बन जाएगा, माँ द्वित्व हो जाएगा, तो सम मान। सम धन मुख, सम धन मुख यानी कि ये आपका द्वित्व हो जाएगा, सम धन यानी कि सम्मुख हो जाएगा, यानी कि 2 बार माँ के पूर्व भी माँ आता है। अब हम छ के नियम समझेंगे। छ के से संबंधित नियम है, यदि स्वर के बाद छ हो तो उसका छछ हो जाता है। जैसे आ धन छाधन, अब आ हमारा क्या है, स्वर है, तो उन दोनों के बीच में ये दोनों मिलते हैं तो एक नया स्वर अक्षर बनाते छ, तो इन दोनों से मिले तो बन जाएगा आच्छादन। इसे अनुधन छेद, यानी तो इंदे ये भी आपका देखिए स्वर है, नीचे स्वर लगा है ऊ, तो क्या बन गया, अनुच्छेद। विधन छेद विच्छेद, अब वी के साथ क्या है, पहले
ई है, यानी कि जब इसका हम टुकड़े करेंगे, संधि अलग अलग करेंगे तो वह पहले आएगा, ई बाद में आएगा स्वर। तो ई है तो इसका ई से छ का इसका संधि हुई तो हो गया विच्छेद। वृक्ष धन छाया तो हो जाएगा वृक्ष छाया। तो ये आपके हो गए छा से संबंधित नियम। अब छठवां है, यदि री र और श के बाद ना हो तो उसके मध्य कोई स्वर या पावर्ग अनुस्वार या व हो तो ना का क्या परिवर्तन हो जाता है, अणा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ना जो है अणा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे री धन ना, तो री के बाद ना आया तो क्या हो गया, अणा। ऋण। अभी भूषण, यानी कि श के बाद आ के बाद जो है ना के बाद आया, यानी कि स्वर आया, तो ना के बाद स्वर आया तो आपका हो गया भूषण। इसी तरह देखिए राम धन आयन, तो न से पहले क्या आ रहा है, या। ऊपर देखिए ये या है ना, तो न से पहले या आया तो बन जाएगा, फिर ये चेंज किस में हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा अणा में, तो रामायण। फिर प्रधन मान, ये ना से पहले आया स्वर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रमाण। तो ये आपके उदाहरण थे कि जहाँ पे ना जो है कहाँ पे अणा में परिवर्तित हो रहा है। उसके मध्य कोई स्वर पवर्ग अनुस्वार के अलावा आए तो ना अणा में परिवर्तित हो जाता है। परंतु च ट त वर्ग में और श के बाद ना का अणा नहीं होता। जैसे उदाहरण समझते हैं, दुर्धन जन, तो इससे पहले आया तो ये आपका यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो, दुर्जन। निवृत्तमान, नि का मान से हुआ तो हो जाएगा निवृत्तमान, कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो रहा है। सातवां नियम है, यदि स से पहले अ और आ को, इन दोनों स्वर को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो स का श हो जाता है, यानी स्वर का मूर्धन्य स्वर में बदल जाता है, व्यंजन में बदल जाता है, यानी कि ये स इस स में परिवर्तन हो जाता है। अभी उदाहरण से समझते हैं हम कि विधनसम, यानी विसम, ये जो स है इस षटकोण वाले श में परिवर्तित हो गया। अभिधनषेक, अभिषेक। निधन सिद्धि, निषिद्धि, देखिए षटकोण वाला है, सुप्ति, सुषुप्ति। इसी तरह एक आठवां आपका नियम है कि संस्कृत धातु से पहले सा हो तो री और रा आने पर सा ही रहेगा, ठीक। यानी कि आपका रा आ जाता है तो स से पहले जो रहेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपवाद देखिए, अनुधन शरण, अनुशरण, ये अपवाद है एक तरह से। अनु प्लस स्वार, अनुस्वार, इसमें सा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, चाहे इसमें आगे आपका जो है आपका कोई भी स्वर लगा हो। अब इसी में नवा आपका नियम है कि हास्य स्वर यानी ई और ऊ आते हैं और उसका मेल, उसकी संधि र से होती है, तो जो मात्रा जो हास्य स्वर है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण समझते हैं, नीर प्लस रव, तो ये जो आपकी ये जो हास्य छोटी मात्रा है ये बड़ी मात्रा में चेंज हो जाएगी, यानी कि दीर्घ हो जाएगी नीरव। निर्धन योग तो हो जाएगा नियोग, निर प्लस रस तो हो जाएगा नीरस। देखिए यहाँ पे जितनी मात्रा हास्य थी वो दीर्घ हो गई, यानी कि बड़ी हो गई। अब व्यंजन संधि का 10वां नियम है, यदि यौगिक शब्दों से पहले शब्द के अंत में ना हो तो संधि में वह स्वर लुप्त हो जाएगा। अर्थात समझते हैं इसको कि शब्द से यानी कि यौगिक शब्द जो पहला शब्द है उसमें ना हो तो उसको ना लुप्त यानी गायब हो जाएगा। तो मंत्री प्लस मंडल तो हो जाएगा मंत्रिमंडल। राजन धन आ गया, राज आ गया, इसमें देखिए ना लुप्त हो गया है, गायब हो गया है। घनित प्लस व घनित। तो ये थे आपके व्यंजन संधि के 10 नियम। इनको हम जल्दी से समझ लेते हैं। तत् प्रच्छ या तच्छ, यानी त के जो आपके नियम, इनकी ता जो परिवर्तित होता है वो छ में इसके डबल बन के आ जाता है। श से होता है चच्छ हो जाता है। यदि ता का कोई स्वर ग घ द ध ब भ म या व से हो तो दध हो जाता है। त और ह हो तो तद हो जाता है। और उसके बाद हम माँ के लेते हैं। माँ का की संधि स्पर्श व्यंजन से हो तो उसका वो पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जैसे संबंध या संबंध।
माँ का संधि अंतस्य या ऊष्म व्यंजन से होती है तो अनुस्वार लग जाता है, जैसे संसार, संयोग। माँ से के बाद भी अगर माँ आता है तो वह द्वित्व हो जाता है, जैसे सम्मान, सम्मुख। अब स्वर के बाद कोई स्वर हो, छ आए तो छ में यानी परिवर्तित होकर नया एक स्वर व्यंजन निकाल लेते हैं तो चच हो जाता है। उदाहरण के अनुच्छेद, विच्छेद। री, र और श ध्वनि के बाद न कोई स्वर या पावा या वर आता है न के बाद बीच में मध्य में, तो ना का अणा हो जाता है, ना का अणा हो जाता है। वो है ऋण, धन, धन, ऋण, भूषण आदि। अब श कब श में परिवर्तित होता है, यानी कि दंत स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंत स, मूर्धन्य स में जब परिवर्तित होता है, ये सा से पूर्व आ और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो श में परिवर्तित हो, जैसे कि विषम का विषम हो जाता है, षटकोण स में परिवर्तित हो जाता है। संस्कृत धातु से पहले स या री कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अनु, धन, सन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हास्य स्वर यानी ई और ऊ के साथ अगर रा की संधि होती है तो हास्य स्वर दीर्घ में बदल जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखें नीर प्लस रव तो हो जाएगा नीरव, नीरव, ये उदाहरण है। और यौगिक शब्द के अंत में ना हो तो संधि में जो ना है वो विलुप्त हो जाता है, जैसे राजन, धन आ गया राजन। तो ये थे आपके व्यंजन संधि के कुछ नियम। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें, जिससे मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत करूँ। थैंक यू।